नदी किनारे एक लड़की को एक कटा हुआ सिर मिला। वह बेहद खूबसूरत था, इसलिए लड़की उसे अपने घर ले आई और उसकी देखभाल करने लगी। एम्मा की प्यार भरी देख रेख में टॉमी का शरीर धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसके हाथ पैर भी बनने लगे। टॉमी का आकार बहुत छोटा था, इसलिए उसे नहलाने के लिए सिर्फ रसोई का सिंक ही काफी था। उसे देखते हुए एम्मा को बार बार अपनी दिवंगत दोस्त की याद आने लगती थी। कभी कभी वह टॉमी को धूप दिखाने के लिए छोटी सी गाड़ी में बैठाकर बाहर भी ले जाती थी। लेकिन एक दिन जब एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें देख लिया तो एम्मा घबरा गई। उसे डर था कि उनका राज खुल जाएगा, इसलिए उसने तुरंत टॉमी को वहां से हटा दिया। बार बार जगह बदलने और छिपकर रहने की वजह से उनकी सारी जमा पूंजी तेजी से खत्म होने लगी। जैसे जैसे उनकी हालत खराब होती गई, टॉमी ने एम्मा को बैंक लूटने का सुझाव दिया। एम्मा बैंक के बाहर खड़ी होकर गहरे द्वंद्व में पड़ गई। आखिरकार वह अंदर गई, लेकिन उसने बैंक लूटने के बजाय अपनी सारी बचत निकाल ली। उस शाम उसने पूरा पैसा स्वादिष्ट खाने और ऐशो आराम पर खर्च कर दिया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी टॉमी के चेहरे पर संतुष्टि नहीं थी। टॉमी बोली, यह नकली कैवियार है, बिल्कुल तुम्हारी तरह नकली। यह सुनकर एम्मा का धैर्य टूट गया। वह टॉमी को छत पर ले गई और उसे नीचे फेंक दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एक हफ्ते बाद टॉमी वापस लौट आई और अब उसका शरीर पूरी तरह विकसित हो चुका था। इस बार एम्मा ने कोई दया नहीं दिखाई और तुरंत उस पर क्रॉसबो से हमला कर दिया। उसके शरीर को छिपाने के लिए उसने उसे बर्फ के टुकड़ों में जमा दिया। जैसे ही एम्मा को लगा कि सब खत्म हो गया है, तभी उसके पड़ोसी ने उसे देख लिया। इससे भी बुरी बात यह हुई कि टॉमी अचानक फिर से जिंदा हो उठी। टॉमी ने सिर्फ एक वाक्य कहा और पड़ोसी तुरंत उसके मोह में पड़ गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और बर्फ को तोड़ना शुरू कर दिया। तेज आवाज सुनकर एम्मा का ध्यान उधर गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टॉमी पूरी तरह आजाद हो चुकी थी। एम्मा डर गई और पीछे की ओर लड़खड़ाने लगी। यह देखकर टॉमी ने जमीन से एक कांटा उठाया और एम्मा पर हमला कर दिया। संघर्ष के दौरान टॉमी का एक कान कट गया। गुस्से में उसने फिर से पड़ोसी को अपने प्रभाव में ले लिया। एम्मा के पास भागने का कोई मौका नहीं था। आखिरकार वह आदमी उसे घसीटकर ठंडे भंडारण कक्ष में ले गया और दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया।